दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी सेंटर में। यहाँ पर लोग हिस्ट्री सेमेस्टर 5 के हिस्ट्री माइनर MN1C का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट 1 है और सेट 2 भी हम लाएंगे। ठीक है, सेट 2 भी हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग टॉप 50 MCQs को देखेंगे और सेट 2 में हम लोग टॉप 50 MCQs को देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग MCQs क्वेश्चन को शुरू करें, हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आप लोग के लिए हम MN1 से हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी पहले से करवा चुके हैं। लिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप लोग चाहे तो महासंग्राम वीडियो से अगर तैयारी कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहे तो आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हैं या फिर महासंग्राम वीडियो से। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप जहाँ से चाहे तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप 15 मार्क्स वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे, वही सारे आपको MCQs में देखने को मिलेगा जो आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें आप देखेंगे जो हम आपको पढ़ा चुके हैं उसी में से आपका MCQ क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग सेट 1 में टॉप 50 MCQs को देखने वाले हैं। ये हमारा VB सेमेस्टर 5 के हिस्ट्री माइनर MN1C के कुछ MCQs को यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुआ है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक का बात करें, अगर क्वेश्चन में आपको वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था और इसका दामाद भी था। तो अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का बात करें तो कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? वो दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये गरीबों में लाखों क्या है तो वो दान किया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ये चीज भी हम आपको जब 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर करा रहे थे उस टाइम में बता चुके थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या उपाधि मिला हुआ है, क्या क्या अलग अलग नाम मिला हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे वो है चहलगानी, जिसको बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी संगठन का गठन किसने किया था? अगर चहलगानी आता है तभी सेम बात है, और अगर तुर्कान ए चहलगानी पूछा जाता है तभी सेम बात है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि संगठन का गठन किसने किया था, किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। चहलगानी किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। यहाँ पर नूर जहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ नारा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासक थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, बलबन की बेटी। बलबन की बेटी रजिया सुल्तान। हम आपको डिटेल में जब आंसर करवाएं तो ये सारी चीज़ आपको वहीं पर पता चल गया होगा, आपको अलग से MCQs करने का कोई जरूरत नहीं था। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर आप मेरे 15 नंबर वाले क्वेश्चन को देख करके जाते हैं तो फिर आपको अलग से MCQs करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सब कुछ वहीं पर बता देते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है, बलबन की प्रसिद्ध नीति क्या थी? बलबन की प्रसिद्ध नीति क्या थी? इसको बोलते हैं लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति, या फिर यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है रक्त एवं लौह की नीति, या फिर इसको लौह और रक्त की नीति भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? यही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने की थी। इसको बोलते हैं सिजदा और पैबोस। सिजदा पैबोस का मतलब होता है कि जो भी अब बलबन से मिलने के लिए आएंगे, चाहे वो दरबारी हो या फिर कोई भी हो, जो भी यहाँ पर मिलने के लिए से आएंगे वो उसको झुक करके सलाम करेंगे। सिजदा मतलब जो भी उसका परंपरा रहा होगा सलाम करने का, प्रणाम करने का। और पेबोस का मतलब होता है कि पैरों को चूमना। ठीक है, तो सिजदा और पेबोस की प्रथा बलबन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। आप पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद बनता है राजा। ठीक है, शासक बनता है। अगर हम लोग बात करें संस्थापक का, स्थापना करने वाले व्यक्ति का, तो वो है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो है, बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की थी? बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये चीज़ आपको पता होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति है या फिर जो भू राजस्व नीति है, किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर देख लेते हैं जो 9वां नंबर क्वेश्चन वो है, दीवान रियासत किससे संबंधित था? दीवान रियासत किससे संबंधित था? वो था बाजार नियंत्रण से। बाजार नियंत्रण से। ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपको हम पहले से बता चुके हैं। 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? दक्षिण भारत में बहुत सारे युद्ध इसके द्वारा जीते गए, लेकिन इसका सेनापति कौन था उस टाइम में जिसने ये सारे युद्ध जीते? वो था मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर। हम जब 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपको करा रहे थे उस टाइम भी आपको डिटेल में बताए थे कि मलिक कफूर कौन है। हम एक मूवी का भी आपको उदाहरण दिए थे। अगर आप देखना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर को, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। महासंग्राम वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखें वो है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं जब हम आपको तुगलक के बारे में पढ़ा रहे थे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश में और पांचों वंशों के बारे में सारा क्वेश्चन आंसर हम पहले से करवा चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? आपको पता है कि दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद हस्तांतरित किया गया था, वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये चीज़ भी हम आपको वहाँ पर बता चुके थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी? जो सांकेतिक मुद्रा है वो किसने जारी किया था? हालांकि ये चला नहीं था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये कह सकते शुरू किया गया था, लेकिन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, सारे नामों को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो दीवान ए खैरात की स्थापना की थी वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वो है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। हम आपको दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के बारे में पढ़ा चुके थे, पांचों जो डायनेस्टी सारे के बारे में आपको पढ़ा चुके थे। 16 नंबर क्वेश्चन के प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। आपको पता है कि प्रथम पानी युद्ध उसके बाद ही क्या होता है, जो बाबर का है मुगल साम्राज्य वो स्थापित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर किसे पराजित किया? बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी के साथ ही प्रथम पानीपत का युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी को हरा करके ही बाबर क्या करता है? मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? वो थे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। ये है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हुए है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? ये क्या है कि ग्रंथ है, किताब है, तबकात ए नासिरी। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज ने इस किताब को लिखा है, ठीक है, ये इसके लेखक हैं। तो ये सारे क्वेश्चन डीप में भी इतने रिव्यू में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया है तो क्या करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये चीज़ आपको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का स्थापना कह सकते निर्माण कराया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहा जा रहा है, मतलब सीधा सीधे आप क्या लिखेंगे? कुतुब बिन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? शुरू किया किसी और ने और बनवाया किसी और ने, मतलब जो कह सकते हैं आखिरी जो बनवाया वो अलग बनाया है। इसमें बहुत सारे शासक लगे हैं, तो खत्म किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है? लोधी वंश, क्योंकि इसी को तो हरा करके जो बाबर है वो मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। और जो इब्राहिम लोधी को आप देख पा रहे हैं, इसी को हराता है बाबर और इसके बाद मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया? इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया था? प्रथम पानीपत का युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर के साथ इसका युद्ध होता है तब ये वहीं पर खत्म हो जाता है, मारा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के, ये बहुत इसको मानते हैं, ठीक है। जो अमीर खुसरो है वो निजामुद्दीन औलिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसी के बातों पर वो चलते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? कबीर जो है वो किसके शिष्य माने जाते हैं? वो है रामानंद। रामानंद से एक और क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। रामानंद का 2 क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको आसानी से ये बात पता होगा, गुरु नानक देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, वो है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये सारी चीज़ें भी हम आपको वहाँ पर बता चुके थे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर के द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई हैं उसके संग्रह को क्या कहा जाता है? उसके संग्रह को कहा जाता है बीजक। क्या कहा जाता है? बीजक। 31 नंबर क्वेश्चन कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? जो इब्न बतूता है वो किस देश का यात्री था? वो था मोरक्को का।
इब्न बतूता। यहाँ पर क्या क्यों आया था? वो घूमने के लिए आया था, यात्रा करने के लिए आया था और यहाँ की संस्कृति को, बाजार को देखने के लिए वो आया था। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? जो इब्न बतूता है वो भारत में किसके शासन में आया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब तुगलक वंश का जब शासक चल रहा था, यहाँ पर शासन चल रहा था, उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर वो आया था। 33 क्वेश्चन हम लोग देखते वो है, रिहला ग्रंथ किसने लिखा? रिहला ग्रंथ किसने लिखा था? वो लिखा था इब्न बतूता ने, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए आया था। 34 नंबर क्वेश्चन हम देखते हुए है, तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख है फिरोज शाही, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तारीख है फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? जयाउद्दीन बिरनी के द्वारा लिखा गया। जयाउद्दीन बरनी के द्वारा ये लिखा गया तारीख है फिरोज शाही। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हुए, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? वो है फिरोजाबाद ने। आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, फिरोज से शुरू होता है फिरोज शाह तुगलक और फिरोज से फिर से शुरू होता है फिरोजाबाद, तो इसने इसी शहर का स्थापना किया था। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात की। ऊपर भी आपने देखा था दीवाने खैरात की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के दे दिया गया कि फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? वो है दीवाने खैरात की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे वो है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? हम आपको एक मूवी का पद्मावत का उदाहरण दिए थे जब हम आपको 15 नंबर वाला क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया था? 1303 ईस्वी में। तो किस तरह से पूरा कहानी भी हुआ था वो भी हम आपको उस टाइम में बता दिए थे। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की, मतलब जो गुजरात अभियान है वो कब चलाया गया था? वो था 1299। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं 39 नंबर का, वह मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था वो किस धातु की थी? तांबा का। लेकिन ये चल नहीं सका, क्यों? क्योंकि उस टाइम में तांबा सस्ता था, लोगों ने इसका नकल करना शुरू कर दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या था? फारसी, क्योंकि उस टाइम में फारस के सब लोग थे, फारसी लोग थे, तो ये लोग फारसी बोला करते थे। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कि ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? जो ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, ठीक है। कहाँ पर? अजमेर में। 42 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। साम्राज्य विस्तार, व्यापार, प्रेम एवं भाईचारा या फिर युद्ध? सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेम और भाईचारा। सूफी मतलब जो सूफी संत होते तो वो लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेम और भाईचारा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति और सामाजिक समानता। सही बात है, सूफी आंदोलन के बारे में बात करें या फिर भक्ति आंदोलन के बारे में, हिंसा कहीं आपको नजर नहीं आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया गया था? किसने कराया था? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये चीज़ हम आपको वहाँ पर बता चुके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? वहीं पर अजमेर में, चिश्ती दरगाह में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का काल कौन सा है? दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो आप इसको सही करेंगे, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का समय काल है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, क्योंकि इब्राहिम लोदी को ही तो वो हराता है बाबर, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य का शुरुआत हो जाता है वहाँ से। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो है दिल्ली सल्तनत का अंत किस वर्ष हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1526 ईस्वी को, और यहाँ से मुगल साम्राज्य का शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हुए, दिल्ली सल्तनत के बाद किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये चीज़ हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता ही रहे हैं, आपको अभी तक याद हो गया होगा। और अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था, मतलब किसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था? वो था गुलाम वंश, या फिर इसको ममलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश या फिर ममलुक वंश, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का था, वो गुलाम था, इसी कारण इसको गुलाम वंश या फिर ममलुक वंश भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस रखे हुए थे।
ये हमारा टॉप 50 एमसीक्यूज था हिस्ट्री माइनर 1C का। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर के आप लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको प्लेलिस्ट का और महासंग्राम वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर का। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको तैयारी करना तो जाकर के लिंक से आप तैयारी कर सकते हैं, महासंग्राम वीडियो से भी और प्लेलिस्ट से भी। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।